सावरे सरकार की जय हो। इधर जो सुकन्या थी इंतजार करती रही, आई थी तो उम्र थी मात्र 12 बरस की, सिर्फ 12 साल की थी बेचारी। इंतजार करते हुए 14 बरस व्यतीत हो गए, अब उम्र हो गई 26 साल की। जो 26 साल की भई, अरे भैया 14 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी तक महाराज ने हाथ से टू तक कुछ भी नहीं कहा। अब तो भैया बहुत ज्यादा परेशान है, रो रही है बेचारी। एकदम से चमन ऋषि के मुंह से प्रभु का नाम निकला, कुछ आहट सुनाई पड़ी। चमन ऋषि को पूछने लगे, अरे कौन हो तुम? सुकन्या ने कहा, मैं वही हूँ, मैं वही अभागिनी हूँ जिन्होंने तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया। अरे तुम अब तक यहीं पर खड़ी हो, बहुत समय व्यतीत हो गया। कहा, मेरा नाम सुकन्या है, मेरे पिताजी मुझे छोड़ करके चले गए, मुझे छोड़ करके चले गए और कहा कि यही तुम्हारे पति हैं, तुम इन्हीं के पास रहो, इंतजार करो, ये क्षमा करें तो क्षमा समझ लेना, त्याग करें तो त्याग समझ लेना। अब मैं कहाँ जाऊं? हमें तो सिर्फ एक आपका ही आसरा है, आपको छोड़ करके आप क्षमा करें तो भी आपके पास रहेंगे, आप त्याग करेंगे फिर भी आसपास ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। महाराज कहने लगे, अच्छा, लेकिन फिर भी एक बात तो समझ में नहीं आती, इतने दिनों तक, आजकल तो कोई इंतजार नहीं करता, लेकिन तुम इतने दिनों तक हमारा इंतजार करती रही। हाँ, अरे इतने दिन क्या, एक जिंदगी, दो जिंदगी, चाहे जितनी जिंदगी इंतजार में गुजर जाती, कोई बात नहीं। चमन ऋषि सोचने लगे, क्या बोले कि मेरी सेवा में दीवानी तूने दियो ना यहाँ पे पानी है मेरी। तेरी देह सभी सुखानी है, हरा काया सब मुरझानी है तेरी। जैसे कहा कि अरे तुमने मेरी इतनी सेवा की, इतने दिनों तक इंतजार किया, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। जैसे सुकन्या ने सुना सो एकदम से बोली, महाराज अगर आप देना चाहते हो, जो मैंने गलती की है उसकी सजा तो हमें मिल ही रही है, लेकिन सुनो, आप अगर देना ही चाहते हो तो मैं मांगना चाहती हूँ क्या कि शादी से पहले ना धरे के बिगड़ी गई मेरी जोड़ी।
दुल्हन देख के हर साल। ये देख के हर सावे के दुल्हन देख के मुस्कान सोना में ना होए नसीबे दुल्हन देख के हर सावे सोना में ना होए नसीबे दुल्हन देख के हर सावे। कहा महाराज शादी से पहले मैंने जो ये जोड़ी बिगाड़ दी, आपके नेत्र फोड़ दिए। मैं चाहती हूँ कि नेत्र आपके बिल्कुल सही हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए।